जी प्यार से कहना माते दास अपने लिए भी और सारे संतों के लिए कि विश्वास तो हम सब मांगते हैं, पर आप जी अपने प्यार वाला विश्वास, अपनी प्रीत वाला, आपके चरणों से ऐसी प्रीति हो जाए कि बस उसके बाद और किसी चीज़ की सुध-बुध ना रहे। कल भी जब संगत में सुना कि गुरु साहिब ने कहा कि पेड़ हिलाओ और मिठाई गिरेगी, बौद्धिक लेवल के विश्वास ने तो कह दिया ये कैसे हो सकता है, पेड़ हिलाएंगे पत्ता गिर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल गिर जाएगा। पर वो चरणों की प्रीत जिसकी जुड़ी हुई थी उसने कहा बस अब तो हिलाना ही है और मिठाई बरसेगी। फिर उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसको झल्ला कहा जा रहा है, बेवकूफ़ कहा जा रहा है, नासमझ कहा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जब प्यार है गुरु के चरणों के साथ तो ऐसा प्यार सबको बख्शना, दास को बख्शना। फिर साथ संगत जिस शब्द की बात करी गई अवतार बानी की, उसमें बाद में एक लाइन आई कि जब तक सावित साने मेरे तोड़ निभे ये प्रीत तेरी। विश्वास की तोड़ की बात ही नहीं की गई साथ संगत, क्योंकि विश्वास तो मेरा अपना है, कभी भी खत्म हो जाएगा। बात तो इसकी की जा रही है कि मैं रहूं ही ना, मुझे बीच में से आप हटा दो, बस आप और आपका प्यार, और किसी चीज़ की गुंजाइश ही ना रहे इस रिश्ते के अंदर। साथ संगत कुछ समय पहले एक कहानी पढ़ी दास ने। एक साधक हुआ सत्य की तलाश में, तो तलाश करते करते किसी फकीर के पास पहुंचा और पहुंच के उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप सत्य जानते हैं, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे भी सत्य बताइए, क्या है सत्य। तो आगे से सवाल आता है, उस बुजुर्ग फकीर ने कहा कि तुमने सिर्फ सुना है या तुम जानते हो। कहता सच पूछो तो मैंने सुना है, पर मुझे कोई खास अनुभूति नहीं हुई आप जी की तरफ, कोई खास प्रीत या कोई खास प्यार या कोई खास विश्वास नहीं, पर जो भी आपको पता है आप मुझे बता दीजिए। तो बुजुर्ग फकीर ने कहा कि काम करो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम अपने गुरु तक कैसे पहुंच सकते हो। एक बहुत विशाल पेड़ के नीचे तुम पाओगे कि एक ऐसी शख्सियत बैठी होगी, और इतना विशाल पेड़ वो होगा जिसके नीचे वो बैठा होगा, जिसके आसपास सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी खुशबू फूलों की, सिर्फ वो सुगंध होगी। और जब तुम उसकी आंख में देखोगे तो सूर्य से भी ज़्यादा तेज तुम एक्सपीरियंस करोगे, तुम देखोगे कि आंखों में ऐसा तेज कि जैसे मानो तुमने सूरज की आंख में देख लिया हो। तो ये बात सुन के वो चल पड़ता है अपनी यात्रा पे, उस गुरु को खोजने की यात्रा पे जो सत्य बताएगा, सत्य दिखाएगा। तो साथ संगत यात्रा चलती है, कुछ वर्ष बीतते हैं, जितने तीर्थ, जितने गुरुओं का उसने नाम सुना सब तक पहुंचता है, पर कहीं वो अनुभूति वैसी वाली जैसी उसको एक सेट फॉर्मूला मिला, उसको वो मिल नहीं पाता। करते करते 10 वर्ष लगभग बीत जाते हैं, मन हताश भी होने लगता है, पर उस साधक की भी जो कॉलिंग थी, जो साधना थी, वो इतनी सच्ची कि वो लगा रहा। लगभग कुछ 20-25 वर्ष बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसको एक पेड़, वैसा ही विशाल पेड़ दिखता है, और दूर से ही मानो जैसे हर जगह वो खुशबू, वो आनंद लेता है उस खुशबू का, और वो सोचता है कि बस आज मैं शायद पहुंच गया। और वो जब जाता है वहाँ पे और किसी को पाता है, तो जब उनकी आंखों में नज़र डाल के देखता है तो वही तेज जैसा उसको बताया गया था, उस तेज को भी देखता है आंखों के अंदर। फिर वो क्षण भी नहीं लगाता, सिर्फ चरणों में लेट जाता है और कहता है, गुरुदेव मेरे जीवन के 25 वर्ष बीत गए, आपको ढूंढते ढूंढते आज आपको पा लिया है, मुझ पे कृपा कर दो। मैं 20-25 वर्ष से आपको ढूंढ रहा था। सामने से जवाब आता है कि मुझे भी तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए आज 20-25 वर्ष हो गए हैं। साथ संगत वो जो साधक था उसकी मानो दिल की धड़कन ठहर सी जाती है और ऊपर उठ के देखता है। 2 मिनट उसको लगते हैं
और आगे से जवाब आता है कि ध्यान से देखो। वो ध्यान से देखता है और बस मानो कि जैसे उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हों, उसका हाल ऐसा हो जाता है। क्योंकि साथ संगत के वही इंसान था जिसने 25 साल पहले बताया था कि गुरु ऐसा होगा, उसको ढूंढ लो जाओ। 25 वर्ष। और वो इंसान आगे से पूछता है, वो साधक पूछता है, गुरुदेव आपने मेरे साथ ये क्या किया? मेरे साथ आपने कोई खेल खेला है या मजाक किया है या ये किया क्या है? मेरे जीवन के 25 वर्ष बर्बाद हो गए। आपने उसी वक्त क्यों नहीं कहा कि मैं हूं, सत्य जानना है तो आज जान ले। साध संगत आगे से जवाब आया गुरुदेव का कि उससे कुछ फायदा नहीं होता। आपने खुद ही कहा था कि आपकी ना कोई अनुभूति है मेरी तरफ, ना कोई प्यार है, ना कोई विश्वास है, ना कोई श्रद्धा है। मैं सत्य बता भी देता तो भी उस सत्य पे तुम्हें हमेशा एक डाउट बना रहता। फिर तुम मेरी कही बात को नापते तोलते, कुछ हासिल नहीं होना था। इस 25 वर्ष की यात्रा ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम ये जो सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये जो आज तुम्हें खुशबू सूंघने को मिली, ये जो पेड़ दिखा, ये 25 वर्ष पहले भी थी। मैं वही हूँ, मेरी आंखें भी वैसी हैं। पर 25 साल पहले तुम ये तेज शायद नहीं देख पाते या देख पा रहे थे, तो सच बताने का कोई फायदा नहीं होता। वो सच सच नहीं रह जाता तुम्हारे लिए। साध संगत दास ने जब वो कहानी पढ़ी तो कुछ समय तो दास के अपने ही रोंगटे खड़े रहे, क्योंकि हम तो सारे खुद अक्सर इंसान हैं, अपने अंतर्गामी। हम खुद जानते हैं कि इनके चरणों में रहते रहते हमारी कितनी हमने अक्सर ऐसी कहानियां अपने मिशन के अंदर ही संतों की सुनी हैं कि विश्वास कैसे डोलने लगता है और सदगुरु कैसे बचा लेता है। कितनी बार ऐसे सुना है कि शहंशाह जी ने ऐसे किसी को बचा लिया, और बाबा हरदेव सिंह जी ने तो किस किस तरह से, चाहे हम नालायक हो रहे थे, चाहे दूर जा रहे थे, कैसे सबको पकड़ के बचाए रखा हमेशा। और आज भी साध संगत, बेशक मेरी बुद्धि टेस्ट, अपना तो पता नहीं कुछ कि क्या भाव है, क्या विश्वास है, क्या श्रद्धा है, लेकिन टेस्ट लेने के लिए हमेशा हाजिर कि ये कैसे चल रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हमेशा रेडी। तो साध संगत भाव ये आया कि हम तो गीत में भी कह देते हैं कि कई बार तेरी होन तो इनकार में कीता, बैकोल तेरे नाल तकरार में कीता। इन्होंने तो फिर भी अपना रखा है। अगर ये किसी यात्रा पे भेज देते कि जाओ वहां चले जाओ, शायद वहां तुम्हारे को कुछ मिल जाए, तो दास तो अपनी बात कहेगा, शायद इतनी तो इन्होंने ताकत भी नहीं दी थी कि इतनी लंबा यात्रा कर भी सकते। शायद कुछ थोड़ा बहुत भाग दौड़ करके कहीं बैठ जाना था और ये पूरा जीवन वेस्ट हो जाता, गवा देते। ये इनका एहसास, ये इन्होंने एहसान किया है कि सब कुछ जानते हुए भी, हमारी दिलों की जानते हुए भी बख्श देते हैं। कि अपनी प्रीत कैसे बख्शते हैं? एहसान करके, रहमत करके। लेकिन बस एक कर्म जो हमें करना पड़ेगा कि ये एहसान और रहमत कि हम पात्र बन सकें। वही जो पहली लाइन कि दर तेरे ते मंगता आया, साध संगत मंगते बन सकें। क्योंकि जब मंगते बन के मांगेंगे तो जो मिलेगा वो रहमत ही है। और अंत में वही लाइन कि जब तक सावित साने मेरे, तोड़ निभे ये प्रीत तेरी। साध संगत जी प्यार से कहना।